पेपर लीक की इंटरनल रिपोर्ट दिल्ली में मोदी सरकार के पास पहुंच चुकी है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड का नाम भी मोदी सरकार को पता चल चुका है। बिहार की ईओयू ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट भेज दी है। वीडियो सबूत, फोन कॉल्स, लैपटॉप में क्या क्या मिला है, सब पता चल चुका है। पेपर लीक में शामिल माफिया से लेकर प्रोफेसर तक की भी पहचान हो गई है। दिल्ली से पटना तक हड़कंप मचा हुआ है। आखिर रिपोर्ट में है क्या? सभी पेपर लीक का मास्टरमाइंड एक ही है या अलग अलग है? कितने किरदार अब तक सामने आ चुके हैं और कितने राजदार अभी भी फरार हैं? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। क्या पेपर लीक का एंटीवायरस मिल गया? क्या नकल कानून से पेपर लीक रुक जाएगा? क्या पेपर माफिया का दी एंड निश्चित है? क्या पेपर लीक रोकने के लिए एनटीए की सर्जरी जरूरी है? पेपर लीक केस में बीते 24 घंटे में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यूपी के कुशीनगर, झारखंड के देवघर, हजारीबाग, बिहार के पटना, नालंदा, मुंगेर से हरियाणा और गुजरात तक जांच टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। नीट और नेट के 33 लाख स्टूडेंट का भविष्य दांव पर है। नेट के मामले में एक बात क्लियर हो चुकी है कि एग्जाम दोबारा होगा, बस संशय इतना है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। नीट में शामिल होने वाले 24 लाख स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को एनटीए से कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। नीट का पर्चा दोबारा होगा या केवल 563 स्टूडेंट के री एग्जाम से नीट क्लीन हो जाएगा? क्या री एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी? अगर काउंसलिंग के बाद नीट एग्जाम रद्द हुआ तो स्टूडेंट की फीस का क्या होगा? एनटीए और शिक्षा मंत्रालय अभी तक ये नहीं मान रहा कि नीट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन पटना पुलिस और ईओयू को मिली इस तस्वीर ने पेपर लीक की आशंका को और मजबूत कर दिया है। यह आंसर की और क्वेश्चन पेपर की जली हुई बुकलेट मानी जा रही है। जांच टीम को इस जली हुई बुकलेट में एक नंबर मिला है, 6136488। ये भी पता चल गया है कि इस नंबर की बुकलेट झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर को भेजी गई थी। इसके जले हुए अंश पेपर माफिया अमित आनंद के उस अड्डे से मिले हैं जहां स्टूडेंट को पेपर के आंसर रटाए गए थे। अमित आनंद को पेपर लीक केस में पटना की शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस की एक टीम अमित आनंद को कस्टडी में लेकर बिहार के मुंगेर गई, जहां उसका ननिहाल है। पुलिस ने अमित आनंद के मामा से पूछताछ की, लेकिन घर के बाकी मेंबर फरार हो गए। अब सवाल उठता है कि हजारीबाग से बुकलेट नंबर 6136488 कैसे पटना में अमित आनंद के पास पहुंची? क्या इसी बुकलेट को प्रिंट करके पटना में नकल कराई गई? इसके तह तक जाने के लिए पटना में नीट के पेपर लीक से जुड़े किरदारों सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, नीतीश कुमार, संजीव मुखिया, चिंटू, पिंटू और शिंटू की कुंडली खंगालना जरूरी है। चिंटू और पिंटू की तलाश में पटना पुलिस और ईओई की टीम ने नालंदा में छापेमारी की थी, लेकिन सभी फरार हो गए थे। अब पुलिस ने चिंटू उर्फ बलदेव को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। वहां से पेपर लीक के कुल 6 संदिग्ध पकड़े गए हैं। पंकु कुमार, परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, काजू उर्फ प्रशांत, अजीत कुमार, राजीव कुमार, ये सभी नालंदा के रहने वाले हैं। नालंदा से देवघर की दूरी करीब 185 किलोमीटर और 4 घंटे का वक्त लगता है। 5 तारीख को नीट के पेपर वाले दिन ये पटना में थे, फिर वहां से नालंदा होते हुए देवघर में जाकर छुप गए। पुलिस इनसे पटना लाकर पूछताछ कर रही है। पिंटू और चिंटू को पेपर माफिया संजीव सिंह उर्फ मुखिया का करीबी बताया जा रहा है। आरोप है कि पिंटू के मोबाइल पर नीट का पेपर भेजा गया था और चिंटू ने फोटोकॉपी करके क्वेश्चन और आंसर की शीट स्टूडेंट को बांटी थी। अब सवाल उठता है कि चिंटू के मोबाइल में नीट का पेपर कैसे पहुंचा? अपराधी कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती कर ही जाता है। जली हुई बुकलेट नंबर 6136488 को ट्रैक करती हुई जांच टीम
हजारीबाग पहुंची। ये बुकलेट हजारीबाग के एक सेंटर की मिली। यहां से उस प्रोफेसर का सुराग मिला जिसने स्ट्रांग रूम से बुकलेट की फोटो खींचे और लीक किए। नालंदा गैंग के सरगना संजीव मुखिया को बुकलेट प्रोफेसर से मिली या बीच में कोई और कड़ी है, इसकी जांच जारी है। एक और सवाल कि क्या बुकलेट नंबर 6136488 ओरिजिनल का प्रिंट है। ईओयू ने एनटीए से ओरिजिनल पेपर की मांग की है, लेकिन अभी तक एनटीए की तरफ से ईओयू की जांच के लिए ओरिजिनल पेपर नहीं दिया गया है। पेपर लीक में सबसे पहला नाम सिकंदर यादुवेंदु का आया था। पुलिस ने सॉल्वर गैंग का इनपुट मिलने के बाद चेकिंग के दौरान एक डस्टर कार बरामद की थी जो सिकंदर यादुवेंदु की है। ये कार रांची के नंबर पर रजिस्टर्ड है। नीट पेपर लीक का मामला एक डस्टर गाड़ी की बरामदगी से सामने आया। डस्टर गाड़ी में परीक्षा माफिया के साथ साथ कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जिसके बारे में जानकारी मिली थी, और जिस अधिकारी ने डस्टर गाड़ी को बरामद किया वो हैं अमर कुमार, शास्त्री नगर थाने के प्रभारी हैं। इतना तो आप बता सकते हैं कि ये बरामदगी आपने की थी? गाड़ी की बरामदगी आपने करवाई थी, आपने उसको रोका था, उसके बाद आपको चूंकि जानकारी आई, ये तो आप कह सकते हैं? हाँ, बरामदगी हुई थी, मेरे ही थाना अंतर्गत हुआ था, केस रजिस्टर्ड हुआ था। और ये जानकारी आपको गुप्त सूचना इंटेलिजेंस से मिली? हाँ, मामले का अभी अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधानोपरांत बताना उचित प्रतीत होगा। ठीक है, लेकिन ये तो तय है ना कि नीट पेपर लीक की जो शुरुआत हुई, जहां से कड़ियां पहले शुरू होती हैं, वो है डस्टर गाड़ी, और उसी डस्टर गाड़ी में सिकंदर भी बैठा था, उनके ड्राइवर बैठे थे, एक और तीसरा शख्स भी बैठा हुआ। सारा कुछ एफआईआर में लिखा हुआ है। कहा जाता है लालू जब रांची में एडमिट थे तब सिकंदर उनकी सेवा में लगा था। सिकंदर ने उसी कनेक्शन से तेजस्वी के पीए प्रीतम से कनेक्शन जोड़ा और सरकारी गेस्ट हाउस बुक कराकर उसमें 4 स्टूडेंट को रखा। अब जांच टीम तेजस्वी के पीए प्रीतम से पूछताछ कर रही है। करीबियों पर शिकंजा कसता देख तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं, संजीव मुखिया से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। आप देखिएगा लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें। संजीव मुखिया गैंग पर आरोप है कि उसने पटना के ग्रामीण इलाके खेम नीचक के लर्न पब्लिक स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में 20 से 25 स्टूडेंट को रखा था। उसने पेपर से कुछ महीने पहले ही प्रभात रंजन नाम के एक शख्स का मकान नीट में पेपर लीक के मकसद से लिया था। 2024 के नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है या जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादुवेंदु। सिकंदर यादुवेंदु के बारे में एक और खुलासा हुआ है कि उसके घर में बेटा बेटी दामाद सब डॉक्टर हैं। ऐसे में सवाल उठता है उसका पहले भी पेपर लीक गैंग से कनेक्शन तो नहीं रहा। जांच और सियासत दोनों एक साथ चल रही हैं। इनके पीएस प्रीतम गेस्ट हाउस बुक कराता है एनएच का, और जो सिकंदर है वो सिकंदर को ठहराता है, अनुराग यादव को ठहराता है। गिरफ्तारी हुई है, इनको तो जवाब देना चाहिए कि आपका पीएस वो था, है या नहीं। क्यों लटपटा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे सच बोलने में डर क्यों लग रहा है? आपका पीएस था कि नहीं, अभी भी पीएस है या नहीं? और सिकंदर आपके घर के अंदर बेरोक टोक क्यों आता जाता था?
आपके पिताजी जब रांची जेल में थे, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, तो सेवादार वो था या नहीं? हमारे मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि न हम बचाते हैं न फंसाते हैं, जो न्याय का राज स्थापित करेंगे, जो न्यायोचित होगा उस पर हम एक्शन लेंगे। पेपर लीक करने वालों की तलाश में सीबीआई की एक टीम ने यूपी के कुशीनगर में छापा मारा। पडरौना थाने में नीट एग्जाम देने वाले एक छात्र से पूछताछ की। छात्र कोटा और लखनऊ में रहकर नीट एग्जाम की तैयारी करता था। किसी दोस्त ने यूजीसी नेट के पेपर का कुछ अंश उसे भेजा था, जिससे उसने टेलीग्राम पर पेपर का कुछ अंश पोस्ट कर दिया था। मामले के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सीबीआई आई, हमसे बोली अपने बच्चे को बुलाओ, तो हमने बुलाया बच्चे को। बोली कि कोतवाली भेजो, पूछताछ करनी है कुछ, तो हमने कोतवाली जगह सुपुर्द कर दिया। कोटा रहता था, तो लखनऊ रहता था, अभी कोटा भी पड़ा है, लखनऊ भी। किस मामले में आई है जो सीबीआई? इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सीबीआई पूछताछ कर रही है। 1 साल कोटा रहा, 1 साल लखनऊ रहा। एनटीए ने 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर कराया था। 19 जून को रद्द कर दिया गया। 17 को यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ। एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर किया गया। पेपर माफिया ने डार्क नेट पर इस पेपर को डाला था। सीबीआई ने इस मामले में 120B और 420 के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई को इनपुट मिले हैं कि यूजीसी नेट पेपर को 5 से 6 लाख में बेचा गया। पूरे देश में अब सवाल उठ रहे हैं। अगर लाखों बच्चों के भविष्य को बचाना है तो एनटीए की सर्जरी जरूरी है। एनटीए बीते 9 दिन में 3 बड़े एग्जाम कैंसिल कर चुका है। एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रद्द, यूजीसी नेट रद्द, सीएसआईआर नेट स्थगित, नीट रद्द करने की मांग। आखिर कब तक लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी से खिलवाड़ होगा? Complete failure of the government of India, because with so much technology, I can't seem to understand why there are so many glitches every time there's a competitive exam. Children and parents work very, very hard to cross this big path and this milestone of their life, and if children are going to get cheated like this, it's very, very unfortunate, and the government has failed us. पेपर माफिया और एनटीए दोनों की सर्जरी की तैयारी मोदी सरकार ने शुरू कर दी है। पेपर माफिया को मिटाने के लिए एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू कर दिया गया है। एनटीए को करेक्ट करने के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। एंटी पेपर लीक कानून को लोकसभा ने 6 फरवरी को पारित किया था। 9 फरवरी को राज्यसभा ने पास कर दिया था। 12 फरवरी को राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी थी। 21 जून को रात से इसे लागू कर दिया गया है। एंटी पेपर लीक कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, एनटीए और आईबीपीएस की परीक्षाएं लाई गई हैं। अब सवाल उठता है कि नए कानून में ऐसा क्या है जो नकल माफिया को खत्म कर सकता है, जो परीक्षाओं के सिस्टम को नीट एंड क्लीन कर सकता है। पेपर लीक करने में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। नकल में दोषी ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करने पर 3 से 5 साल तक जेल में सड़ना पड़ेगा। सॉल्वर यानी दूसरे के बदले एग्जाम पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना होगा। अगर परीक्षा केंद्र ने गड़बड़ी की तो एग्जाम के खर्च की उससे वसूली की जाएगी। संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। पेरेंट्स और स्टूडेंट को यह जानना जरूरी है कि किन मामलों में नए कानून के तहत उन्हें जेल हो सकती है। दोषी पाए जाने पर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। क्वेश्चन या आंसर लीक करना, लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, बिना परमिशन क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रखना, ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना, परीक्षा के दौरान आंसर लिखने में मदद देना, ऑनलाइन एग्जाम में कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से छेड़छाड़ करना, कैंडिडेट की सीट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना या कराना, एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना। नए कानून में पेपर लीक को गैर जमानती श्रेणी में रखा गया है। नए कानून में उन तमाम लूपहोल्स को कवर करने की कोशिश की गई है जिसका फायदा नकल माफिया उठाता है और लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है।
नए कानून में परीक्षा केंद्रों से लेकर पेपर प्रिंट करने, ट्रांसपोर्ट करने, स्ट्रांग रूम में सुरक्षा करने और सेंटर पर पेपर खोलने वालों, परीक्षा में ड्यूटी करने वालों तक को गड़बड़ी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अब सवाल उठता है कि राज्यों में होने वाली भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में नकल माफिया और गड़बड़ी रोकने के लिए क्या प्रावधान है। देश के 6 राज्यों में नकल विरोधी कानून है। छत्तीसगढ़ में 2008 में नकल विरोधी कानून बना, झारखंड में साल 2001 में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साल 1997 में, ओडिशा में 1998 में और महाराष्ट्र में 1982 से पुराने कानून लागू हैं। बीजेपी के शासन वाले उत्तराखंड और राजस्थान में सबसे बड़े नकल कानून लागू हैं। उत्तराखंड में 10 साल या उम्र कैद